सोचिए, क्या एक अकेली तस्वीर झूठ के एक पूरे साम्राज्य को हिला सकती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, एक तस्वीर, एक पायलट और एक बहुत ही मॉडर्न इंफॉर्मेशन वॉर की। तो कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2025 में। एक तस्वीर जो देखते ही देखते वायरल हो गई। लेकिन ये कोई आम तस्वीर नहीं थी, ये सिर्फ एक इमेज से कहीं बढ़कर थी। ये असल में एक हथियार थी। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक अकेली तस्वीर एक मॉडर्न इंफॉर्मेशन वॉर में एक डिसाइसिव मूव, एक निर्णायक चाल कैसे बन सकती है। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस एक तस्वीर की छिपी हुई कहानी। इस तस्वीर में जो दो लोग हैं वो काफी अहम हैं। एक तरफ है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कमांडर इन चीफ हैं, और उनके साथ है स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह, जो भारत की सबसे पहली महिला फाइटर पायलट्स में से एक हैं। अब यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। बात करते हैं उस पायलट की और उनके इर्द गिर्द जो अफवाहें फैलाई जा रही थी उनकी। तो आखिर ये स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह हैं कौन? देखिए, 2017 में उन्होंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की, वो भी महिला फाइटर पायलट्स के दूसरे बैच में। उन्होंने पहले मिग-21 बाइसन उड़ाया और फिर इतिहास बनाया राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनकर। मतलब एक वाकई में शानदार करियर। तो यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही थीं। एक तरफ थी हकीकत कि स्क्वाड्रन लीडर सिंह इंडियन एयरफोर्स में एक एक्टिव और सेलिब्रेटेड पायलट हैं, और दूसरी तरफ थी अफवाहें जिनमें यह कहा जा रहा था कि उन्हें पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पकड़ लिया है और वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर हैं। मतलब एक तरफ उनकी तस्वीरें पब्लिक इवेंट्स में आ रही थीं और दूसरी तरफ उन्हें बंदी बताया जा रहा था। ये सच और झूठ की लड़ाई थी। और ये सिर्फ कोरी अफवाहें नहीं थीं, ये असल में एक इन्फॉर्मेशन वॉर था। एक ऐसा युद्ध जहां सच क्या है, इससे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि लोग सच मान क्या रहे हैं। और ये लड़ाई मीडिया में लड़ी जा रही थी। अब देखिए कि ये पूरा मामला फैला कैसे। शुरुआत हुई एक पाकिस्तानी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन से, जिसमें दावा किया गया कि स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह को पकड़ लिया गया है। फिर क्या था, कुछ न्यूज़ आउटलेट्स ने भी पाकिस्तानी सोर्सेज का हवाला देते हुए इन झूठे दावों को और फैला दिया। भारत ने इसका जवाब दिया शिवांगी सिंह की पब्लिक इवेंट्स की तस्वीरें जारी करके। लेकिन पाकिस्तान समर्थक अकाउंट्स ने उन तस्वीरों को भी फेक, मॉफ्ड या एआई जनरेटेड बताकर खारिज कर दिया। ये एक ऐसा विशेष साइकिल बन गया था जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा था। ये बात सोचने वाली है ना, कि भारत फोटोग्राफिक सबूत दे रहा था, लेकिन उनके पकड़े जाने वाली झूठी कहानी चलती रही और हर सबूत को ये कहकर खारिज कर दिया गया कि तस्वीरें तो मॉर्फ्ड हैं। इससे पता चलता है कि एक बार कोई झूठी खबर फैल जाए तो उसे रोकना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने इस पूरे डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन की हवा निकाल दी, और वो कदम था राष्ट्रपति की एक ऐतिहासिक उड़ान। ये सच में एक हिस्टोरिक मोमेंट था। राष्ट्रपति मुर्मू राफेल फाइटर जेट में एक सॉटी पर गईं, और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। लेकिन ये सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। तो आखिर इस तरह की प्रेसिडेंशियल सॉटी का मकसद क्या होता है? देखिए, ये कोई कॉम्बैट ट्रेनिंग नहीं है। इसका पहला मकसद होता है अपनी आर्म्ड फोर्सेस का मनोबल बढ़ाना, दूसरा एयरफोर्स के डेडिकेशन और स्किल को सम्मान देना, और तीसरा कमांडर इन चीफ के तौर पर अपनी लीडरशिप को मजबूती से स्थापित करना। और अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जब एक तस्वीर की ताकत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये तस्वीर एक फाइनल जवाब थी, एक अल्टीमेट रिबटल। क्यों? क्योंकि जब देश की सर्वोच्च अथॉरिटी कमांडर इन चीफ खुद उसी पायलट के साथ खड़ी हों जिनके पकड़े जाने की अफवाहें थीं, तो भी किसी भी बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ये एक ऐसा सच था जिसे कोई नकार नहीं कर सकता था। सोर्स मटेरियल में भारत की इस स्ट्रैटेजी की तुलना एक हाथी से की गई है कि वो परेशान किए जाने पर शांत रहता है, लेकिन जब जवाब देता है तो वो एक ही होता है, पर बहुत निर्णायक। ये तस्वीर वही एक निर्णायक जवाब थी। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के एआई और डीपफेक के ज़माने में जब किसी भी सच को झूठा साबित किया जा सकता है, तो फिर सच्चाई की जीत कैसे होगी? शायद इसका जवाब इसी कहानी में छिपा है।
सच्चाई को जीतने के लिए एक ऐसे एक्शन की जरूरत है, एक ऐसे सबूत की जो इतना बड़ा, इतना पब्लिक और इतना पावरफुल हो कि उसे कोई भी झुठला ना सके।